Everyone, good morning and welcome back to my channel. This is Ham Styled Explorer. I hope you all are doing very well. आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज सुबह सुबह किसी काम से पापा के साथ गई हुई थी बाहर। और आप जानते हैं कि मेरा घर बन रहा है तो घर का ही कुछ काम था, बस उसी को करने के लिए गई थी। वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ ब्रेकफास्ट बनाया था। और ब्रेकफास्ट में मैं बताती हूँ कि मैंने मोमोज़ बनाए थे पहले। तो बस जो एक्स्ट्रा मोमोज़ थे वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे, तो मैंने उसको स्टीम ना करके डीप फ्राई किया था। और यार ये इतने लाजवाब बन रहे थे ना, इसका टेस्ट इतना यम्मी था। ये मैंने पहले बनाए थे क्योंकि मेरी चाची जी आई हुई थी, तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दूँ। यार इनका टेस्ट ना, मैं मोमोज़ हमेशा अपने घर पे ही बना लेती हूँ। मुझे बाहर के मोमोज़ पसंद नहीं है, ऐसा लगता है बिल्कुल कच्चा कच्चा सा मैदा। स्टीम वाले भी बनाती हूँ, बिना स्टीम वाले भी। और ये है मेरा स्पेशल वाला बर्गर, जो कि मैंने ही बनाया था, क्रंची क्रंची सा। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं खुद ही घर पे बनाती हूँ, आप सभी जानते हो। यहाँ भाई से मैं थोड़ी रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो इसी के लिए मैं भाई से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि रिश्वत के तौर पर मैं आपको एक बर्गर खिला रही हूँ, तो आप मुझे जाने दीजिए। तो भाई ने जानने, मतलब हम उनको समझा रहे थे कि घर में काम चल रहा है तो आप शोर मत मचाना और आकर आराम से चीज़ें खा लेना, हम सारी चीज़ें करके जाएंगे। ज़्यादा नहीं, मुझे बस 1 घंटे का काम था, फ्रेंड से मिलने जाना था। बहुत टाइम हो गया था, 1.5 साल से भी ऊपर हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, आज वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी तो मम्मी के साथ बहुत ही इमरजेंसी में निकलना पड़ा मुझे। वो भी मैं दोपहर के बाद ही निकली। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मौसम ठीक हो गया था। फिर पानी वानी भर जाता है जगह पर। तो भाई के एक्सप्रेशन आप इसीलिए देख रहे हो क्योंकि उनको एक अच्छा सा टेस्टी सा नाश्ता जो मैंने खिला दिया, इसलिए उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बर्गर में क्या क्या चीज़ें ऐड की थी। जैसे मेयोनीज़ ऐड की थी, सॉस ऐड की थी, सारे वेजीज़ वगैरह कट करके डाले थे। और ये मेरी होममेड टिक्की है जो मैं खुद ही बनाती हूँ। तो ऐसे में बर्गर बनाया था मैंने। यहाँ पापा टाइल्स वगैरह लगा रहे थे ऊपर वाले रूम की। और इन टाइल्स का कलर देखो कितना खूबसूरत है वुडन फ्रेम में। आप वैसे बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूँ कि मेरे पापा हाउस वगैरह बनाते हैं। एक प्रॉपर बिल्डिंग्स, तुम्हारे हर चीज़ें बना लेते हैं वो। फार्म हाउस वगैरह सब चीज़ बनाते हैं, घर, फार्म हाउस। अब यहाँ पर बन रहा है कन्या का खाना। अब ये क्लिप मैंने बीच में ऐड की है क्योंकि ये क्लिप मेरी पहले की है, तो मैंने सोचा इस व्लॉग में ही आपको क्लिप ऐड कर देती हूँ। हमने कन्या जमाई थी क्योंकि हमारा घर बना है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब घर बनता है नया तो कन्या जमाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी पूड़ियाँ बना रही हैं। मैंने सुबह उठकर हलवा बनाया था, आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और कन्याओं के लिए मम्मी ने पहले बोल दिया था तो ये खुद ही आ गई थी। तो मम्मी पूड़ियाँ बना रही थी, फिर इतने थोड़ी देर बाद ही कन्या आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे उनका अच्छे से वेलकम किया। साफ़ सफाई पापा कर चुके थे पूरे रूम की। यहाँ पे पूरा मैट वेट लगा कर हमने इनको भोजन दिया और इन्होंने भोजन खाया। और इनको ना घर का खाना, हमारे घर का खाना इतना टेस्टी लगता है कि ये लोग डिमांड कर रहे थे कि दीदी आपने खीर नहीं बनाई। तो हमने बोला कि हमारे साल में 1-2 ही बार खीर बनती है, जब नवरात्रि होते हैं वो स्पेशल खीर बनती है हमारे यहाँ, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो वो लोग खीर भी मांग रहे थे और सूखी वाली आलू की सब्ज़ी भी मांग रहे थे, बोल रहे थे कि वो भी बहुत टेस्टी बनाती हैं आप, और एक छोले की सब्ज़ी। मैंने कहा ठीक है, आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना कन्या पूजन में, नवरात्रि में, तब मैं आपको खिलाऊँगी। उनके लिए कुछ गिफ्ट्स नहीं ला पाई थी, तो हमने उनको 10 रुपीज़ वगैरह ही दे दिए थे। यहाँ मेरी चाची जी भी आई हुई थी, एक गोवा से आई हुई थी, तो ये भी इसमें शामिल हो गई थी और बोल रही थी कि मैंने कितने सालों बाद कन्या देखी है। तो इनको भी ऐड मैंने कर लिया था। दोनों बन गई हैं लाल लाल परी। और एंजल मुझसे यहाँ लड़ाई कर रही है, पता नहीं किस लिए लड़ाई कर रही है, मैंने उसको बाहर भेज दिया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, चलो बताती हूँ, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग ऐड करती हूँ मैं आपके साथ। सैंडविचेस बना रही हूँ टिक्की, करारी करारी टिक्की लगा के। देखो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगी। जब भी आप इस वाले जो पैन होता है, मतलब स्टीमर टाइप जो होता है जिसमें हम लोग ब्रेड करते हैं, उसको अगर आप दोनों तरफ से ज़्यादा सेक दोगे तो जो अंदर की आलू की टिक्की होती है ना, वो सॉगी हो जाएगी, सॉफ्ट। लेकिन अगर आप कम सेकोगे तो वो करारी रहेगी। तो भाई के लिए मैंने कम सेका था, उनका बहुत ही क्रिस्पी वाला ब्रेड बना था। और यहाँ वो अपने लिए चाय बना रहे थे और मैंने यहाँ पर शाम को खाए थे गोल गप्पे, बहुत यम्मी लगते हैं यार।
हमारे यहाँ पर ना बहुत ही मतलब छोटी सी शॉप है, लेकिन वो ना बहुत ही यम्मी और टेस्टी गोलगप्पे बेचते हैं। तो उनका पानी इतना ज़्यादा टेस्टी है कि मुझे पता नहीं क्यों कितनी क्रेविंग हो गई कि हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन मैं मतलब कोई ना कोई ला के दे देता है। जैसे कि भाई ला देते हैं, पापा ला देते हैं, और इतने अच्छे लगते हैं ना कि खाती तो 2-3 ही हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग भी खाते हैं मेरे साथ मिलके, लेकिन नाम मेरा रख देते हैं। यहाँ हमारे घर में डिसाइड हो रहा है घर के टाइल्स का और ग्रिल लगने के बाद, और यहाँ मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा। 10 दिन एक्सप्रेशन हो जाएंगे चेंज, क्योंकि बात कुछ अलग ही हो गई और फिर मेरे फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। लेकिन मुझे तो हंसी आ रही थी। इसी बीच में मेरे भाई का भी कॉल आ गया जो बाहर गए हुए हैं, उनसे हम लोग बात करी तो मैं कंफ्यूज हो गई कि हंसना है या फिर इस मोमेंट के लिए मुझे शांत होना। तो मेरी हंसी भी छूट गई बाद में। मैंने कहा नहीं मुझे हंसी आ रही थी और मैं अब भी हंस रही हूँ क्योंकि समझाते समझाते पता नहीं थोड़ी सी लड़ाई हो गई और मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा हाँ भाई का फ़ोन भी अभी आना ज़रूरी है। पर यहाँ मम्मी मज़े ले रही है मेरे साथ। मैंने कहा लो भैया एंजॉय करो। भैया एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं बचा। नमस्ते तो ठीक है बेटा। देखो गाइस, एंजू भाई से बात कर रही है। बाबू करो भाई से बात। ले बात कर। करो एक काम कर ले बाबू। हाँ भाई, बाबू का रूम तैयार करो, सर्दी आ लिया। सब अपना अपना सोच रहे हो। इन्वर्टर हटाओ से। हाँ ले ले। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हैमस्टाइल द एक्सप्लोरर। तो गाइस मॉर्निंग हो गई और चलते हैं किचन में। खुशबू आ रही है कुछ बनने की, दिखाते हैं मम्मी क्या बना रही है। गुड मॉर्निंग एंजू, करो हाय। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। क्या बना रही हो? चीला। ये है हमारा चीला, इसमें सारी वेजीज डली हुई हैं। ये चीले का बैटर है और मम्मी से पलट के दिखाएंगी। मम्मी जल तो नहीं रहा। किनारे पे ऑयल ना डाला था, कंट्रोल नहीं हो रहा। मम्मी इसको ऑयल तो लगा दो थोड़ा सा, मेरे लिए तो लगा दो, मैं खा लूँगा इसे। ये मज़ा आएगा। पलट दिया, देखो गाइस कितना प्यारा टेस्टी बना है। बना क्या मैं तो इस चीले को खा कर ही बताऊंगी इसका टेस्ट कि कैसा है। और मेरे लिए चाय छान दो आप मेरे मग में, मेरा वाइट कलर का मग, और मैं इसको खा कर बताती हूँ कि आखिर बना कैसा है। गाइस ये है मेरा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मेरा ये अच्छा सा टेस्टी सा चीला और 2 रस और ये चाय। अब मैं इसे खाती हूँ और खा के इसका रिव्यू देती हूँ कि वो सच में बना कैसे है। आते हैं गेस्ट रूम में और वहीं खाकर बताएंगे कि ये बन कैसा रहा है। डैड खाते हैं क्योंकि मेरे पापा के बीच में लड़ाई हो गई थी उन्होंने क्या चटनी की। वो कह रहे हैं मेरी प्लेट है। मैंने कहा नहीं मेरी प्लेट है मम्मी, मुझे दी। अब इसको खाते हैं और खाते बताते हैं। बस ट्रूली बोलूँगी, मम्मा तो बिलीव ही नहीं करेंगी, लेकिन सच में बहुत टेस्टी बना रही है। मैंने वेजेस वगैरह रात ही कट कर दिए थे, बहुत अच्छा टेस्ट आया। मैं नाश्ता कर लो, फिर नाश्ता करने के बाद में। तो गाइस मैं आपसे एक चीज़ बताती हूँ, बहुत अच्छी है। वैसे ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खा पाती हूँ मैं, बना देती हूँ। जिस चीज़ में जितनी क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी में मैं ज़्यादा डाल देती हूँ। लेकिन जैसे इसमें हरी मिर्च थी तो खाई नहीं जा रही थी। मेरे फादर आ गए, इनको हरी मिर्च बहुत पसंद है। डैड खा के बताओ कैसा बन रहा है। तो अभी तो तुमने खाया भी नहीं है। डैड की वजह से ना मम्मी मिर्ची बहुत तेज़ कर देती है, बहुत तीखी मिर्च है। अच्छा डैड कैचअप भी लाए हैं। चलो खा के बताओ। मुझे तो हर दिन से ज़्यादा टेस्टी लगे। आज बैटर भी पतला पतला बना रखा है, अच्छा बना। मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं भाई के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। उसके लिए मैं आई हूँ फ्रिज में अपने। तो गैस ये वेजीज मैंने रात ही कट करके रख दी थी। ये तुम्हारा खीरा और ये बंदा, और इसको बंदा ही बोलते हैं, और ये तुम्हारा सारी सैलेड मैंने रख दी थी। अभी मैं इसका एक रोल बनाने वाली हूँ और इसके साथ खाने के लिए सारी वेजीज मैंने निकाल दी हैं जो मुझे रोल निकालनी है। अब पहले इनको हम लोग फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बनाते हैं।
हरी सब्ज़ी को यहाँ पर फ्राई कर लिया है और फ्राई करने के बाद मैंने पराठे के ऊपर मेयोनीज़ लगाकर और सारी सब्ज़ी ऑरिगेनो और आपका मेयोनीज़ और ये तुम्हारा पिज़्ज़ा ऑरिगेनो ये मैंने कुछ पेस्ट बना के रखे हैं अदरक और लहसुन के, क्योंकि जब सब्ज़ी बनाते हैं तो ज़रूरत पड़ती है। और ये यहाँ पर है आटा, किस चीज़ के लिए? समोसे के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ समोसे मिनी मिनी छोटे छोटे। बस ऐसी मुझे क्रेविंग हो रही थी तो मैंने बाहर से नहीं मंगाए, तो मैंने यहाँ पे बस एक छोटे मोटे मसाले डालकर जो भी मेरे पास पड़े हुए थे उसके अंदर मैंने यहाँ पर आलू मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर बना लिया था जो मुझे समोसे के अंदर डालना था। अरे ये मतलब ऐसे नॉर्मल से ही समोसे थे, पनीर रखा हुआ था तो मैंने पनीर भी इसमें ऐड कर लिया और छोटे छोटे से क्यूट से मैंने समोसे बना लिए थे। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। और ताज्जुब की बात ये थी कि मेरे पापा भी इतनी जल्दी आ गए थे, फिर मैंने चाय भी रख दी थी, तो हमने ऐसे ही बिना मौसम के ही खुद से ही समोसे बनाकर खा लिए, जो जिनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, नॉट बैड, अच्छा था। क्योंकि मुझे पता नहीं कि बाहर वालों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं अपने घर पे तुम बनाकर कोई चीज़ खा रहे हो तो वो ज़्यादा मुझे क्लीन वगैरह लगती है। बाहर की ऐसी चीज़ें मुझे डाइजेस्ट नहीं होती हैं, पता नहीं किस किस तरीके से खाना सब लोग बनाते हैं। हम लोग तो ऑर्डर के मंगा लेते हैं लेकिन हमें नहीं पता ना वो कब तक का प्रिजर्व करके रखते हैं। अब अपने घर में तुम कुछ चीज़ें क्रिएट करके बनाओ तो भले वो परफेक्ट ना बने लेकिन वो हेल्दी होगा। इसी स्माइली के साथ मेरे समोसे रेडी हो गए थे और मैंने पापा को खिलाए, सबको अच्छे लगे। शाम को भाई ड्यूटी से आ गए तो वो बिना अनएक्सपेक्टेड फिर से गोलगप्पे, जलेबी और एक चीज़ और लेकर आए थे, वो थे रसगुल्ले। मेरा बहुत दिन से रसगुल्ले खाने का मन कर रहा था तो मैंने अपने रसगुल्ले सारे कंटेनर में, ये उसी शॉप से हैं जो न्यू शॉप खुली है और ये गोलगप्पे भी उसी शॉप से थे। तो मैंने एक चीज़ करके देखी, मेरे बड़े भाई ऐसे खाते हैं जलेबी के ऊपर दही लगा के। मैंने सोचा मैडम आगे बैठ गई हैं। बाबू तुझे भी चाहिए? नहीं हम नहीं दे रहे, हम क्यों दें? गाइस ये है दूध जलेबी कह रही, ये है दही जलेबी और इसको हम खा के आपको टेस्ट करके बताते हैं कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है। टू बी ऑनेस्ट रिव्यू दूँ ना तो ये सच में बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना अपडेट्स के लिए। तो बाय बाय गाइस, सी यू।